वाले वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के निर्माण के बारे में अच्छे से सीख चुके थे और समझ चुके थे। आज की इस वीडियो में हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में समझना है। मीन्स आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब होता है मेनी या कई। जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आइए इसे समझते हैं। चूँकि डीएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड अलग थे और आरएनए के लिए अलग, इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी डीएनए के लिए अलग और आरएनए के लिए अलग अलग होगा। अब इतना स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि इसमें पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फोरिक एसिड है। तो इसमें हम समझ चुके थे कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। और यह भी सीख चुके थे कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड का नाम है एनसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 से फॉस्फोरिक एसिड के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये सारी कहानी पहले ही ख़त्म हो चुकी है, आज उसके आगे थोड़ी बात करेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर ये दूसरा एक और, फिर एक और, फिर एक और, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। और जब इन्हीं को हम सबको एक साथ जोड़ देंगे तो कहलाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को एक बार और समझते हैं। कहेंगे कि जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पे एक नए बॉन्ड का नाम आया और उसका नाम था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आइए उसे समझते हैं। यहाँ पे था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, कंफ्यूज नहीं होना है, ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और जो दूसरा नाम आया वो था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो पहले पेंटोज शर्करा के कार्बन नंबर 3 और दूसरे पेंटोज शर्करा के कार्बन नंबर 5 के बीच बनता है। यानी अगर हम यहाँ देखें तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, और यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और यहाँ ऊपर होता है कार्बन नंबर 5। यानी ये जो बॉन्ड बन रहा है वो एक पेंटोज शुगर के तीसरे कार्बन और दूसरे पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन के बीच बनता है और इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी हम समझ लिए कि जब कई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो वही स्ट्रक्चर कहलाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चलिए इस बॉन्ड को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक बनाते हैं पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर, एक और बना लेते हैं, इसके साथ कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस होगा, जैसे एडेनिन हो गया, यहाँ पे ग्वानिन हो गया। अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। ये स्ट्रक्चर हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे फॉस्फेट वहाँ पे जुड़ा होगा या फिर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा, इस चीज़ को पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे समझाएंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये है कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 यहाँ समझते हैं, और ये कार्बन नंबर 5। सेम यहाँ पे भी होगा, ये होगा कार्बन नंबर 5। तो ये कार्बन नंबर 3 है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये ऐसे होगा CH2OH, और यहाँ पे भी कंप्लीट बनाया जाए तो होगा CH2OH। अब चलिए यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं। फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए हमें बीच में P, ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा OH, फिर यहाँ पे भी होगा OH और फिर एक और होगा OH।
3 OH और एक डबल बॉन्ड O रहता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक H और एक OH यहाँ से H2O के रूप में बाहर। सेम यहाँ पे भी एक H और एक OH H2O के रूप में बाहर। तो अगर इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि तो बाहर हो गया, इसको हटा देते हैं, ये इरेज हो गया। फिर सेम इधर भी इरेज हो गया। यानी ये जो बॉन्ड बनेगा वो ऑक्सीजन और कार्बन नंबर तीसरे के बीच बना। ये ऑक्सीजन और कार्बन नंबर तीसरे के बीच बना, और ये था कार्बन नंबर 5 और ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बना। और यही जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड कहलाएगा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे था फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, यानी फॉस्फेट था, फॉस्फोरिक एसिड था, और उसमें जो ऑक्सीजन था फॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच यहाँ पे बॉन्ड बना था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो 2 बॉन्ड बन रहा है, एक ऐसे और फिर एक ऐसे। तो चूंकि 2 एस्टर बॉन्ड बन रहा है ना, इसलिए नाम हो गया फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड।